Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this video we are about to start exponential limit. इससे पहले की वीडियोस में हम algebraic मेथड से लिमिट्स को सॉल्व कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की हेल्प से लिमिट्स को सॉल्व किया है और स्पेशल लिमिट की हेल्प से लिमिट्स को सॉल्व किया है. तो यहां हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट. तो एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या होता है? इस फॉर्म में होता है e रेज टू द पावर x माइनस 1 बाय x. जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है. ये है एक्सपोनेंशियल लिमिट. ठीक है. अब यहां पे अदरवाइज अगर आप 0 पुट करते तो किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 हो जाता और 1 माइनस 1 0 होता और नीचे भी 0. तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बननी थी, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड लिमिट बनी हुई है. इसका भी जो प्रूफ है वो आपके कोर्स में नहीं है. मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ये ई क्या होता है. ई जो है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर. और एक्सपोनेंशियल नंबर की वैल्यू जो कि जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी, ये होती है 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. तो ये एक्सपोनेंशियल नंबर की वैल्यू होती है. और यही अगर एक्सपोनेंशियल नंबर के ऊपर कोई वेरिएबल लग जाए तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू भी इसी तरह से ही है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. एंड इसकी भी आपको कहीं पे जरूरत नहीं पड़ने वाली. ठीक है. तो मेन है आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना होगा. इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम आगे इस क्लास पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल लिमिट का. e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0. अब यहां पे अगर आप लिमिट पुट करते हैं, अगेन आपको याद दिला दूं, पहले लिमिट पुट करके देखना है. 0 बाय 0 अगर फॉर्म बन रही है तभी आपको किसी स्टैंडर्ड लिमिट की जरूरत है, अदरवाइज आप डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल लेंगे. तो यहां अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो e की पावर 0 1 होता है और 1 माइनस 1 0 बन रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है. तो डेफिनेटली ये 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है. तो 0 बाय 0 फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन बिना इस आइडेंटिटी के सॉल्व हो ही नहीं सकता. बिना इसके सॉल्व हो ही नहीं सकता. तो ये आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है, इसमें खास बात ये है कि जो भी e की पावर में हो वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए. तो यहां पे e की पावर में 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए था. तो हम क्या करने वाले हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे लाइक दिस. अब यहां पे भी अगर आप चाहो तो 2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो यहां पे लिखा होता है वही लिमिट होनी चाहिए. बट वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वो करना जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड ही होता है. तो अब ये 1 बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इनटू 2 करने पे हमारा आंसर 2 आ जाएगा. ठीक है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू द पावर साइन 3x माइनस 1 बाय x. अब यहां पे भी अगर मैं लिमिट डालता हूं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर e की पावर 0 बन जाएगा और किसी की पावर 0 1 होता है. फिर 1 माइनस 1 करने पे 0 आ रहा है और नीचे भी 0 ही आ रहा है लिमिट पुट करने पे. तो 0 बाय 0 फॉर्म है. एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन, लिमिट का 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है, बिना इसके नहीं हो सकता. तो ये फॉर्म बनाएंगे. तो ये फॉर्म बनाने के लिए e की पावर साइन 3x माइनस 1 है तो नीचे भी साइन 3x होना चाहिए था. तो मैं क्या करूंगा, ये वाले x को कर दूंगा साइड में और इसे साइन 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये टर्म तो सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि ये अब डेफिनेटली इस फॉर्म में है और इसकी वैल्यू 1 बनने वाली है. बट इसका क्या होगा, यहां अगर हमने लिमिट डाल दी तो ये साइन 0 0 होता है और ये भी 0, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म है. तो अभी भी आप लिमिट तो नहीं पुट कर सकते. तो क्या करें, यहां पे साइन वाली आइडेंटिटी का यूज कर लो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है प्रीवियस वीडियो में भी. तो ये, तो इसे यूज करने के लिए जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए. साइन का एंगल है 3x तो नीचे भी 3x चाहिए. तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड. अब ये भी आइडेंटिटी सॉर्ट आउट होगी इसके अकॉर्डिंग, ये भी सॉर्ट आउट होगी इसके अकॉर्डिंग, और बाहर 3 लगाया उससे हमें कोई हार्म नहीं है. तो ये 1 बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये भी 1 बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और साथ में मल्टीप्लाई में 3 है. तो इसका फाइनल आंसर 3 आ गया. ठीक है. अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन.
आगे बढ़ते हैं। So next we are having limit x tends to 0 e की पावर में tan 2x minus 1 अपॉन e की पावर में sin 3x minus 1। अब यहां पे अगर आप लिमिट डालते हैं तो लिमिट डाल के देखेंगे तो यू विल फाइंड कि tan 0 तो 0 होता है और e की पावर 0 1 हो जाएगा और 1 minus 1 0 और सेम वे में नीचे भी 0 आ रहा है तो 0/0 फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल का लिमिट का क्वेश्चन 0/0 फॉर्म आ रही हो तो बिना इसके नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम e की पावर tan 2x minus 1 है हमारे पास और नीचे है e की पावर sin 3x minus 1। इसको tan 2x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा ये टर्म सॉर्ट हो जाएगी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और अगर मैं इसको sin 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये टर्म भी सॉर्ट होगी इसके अकॉर्डिंग। अब बची ये दो, अब यहां मैं लिमिट डालूंगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यहां 0 डालूंगा तो tan 0 0, यहां 0 डाला तो sin 0 भी 0। अब यहां फिर हमें अब ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट का यूज करना पड़ेगा, जैसी साइन की है वैसी एक tan की भी होती है, tan x/x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये 1 बन जाता है। तो ये लिमिट कैसे बनेगी, अब इसके लिए इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, सेम वे में इसको 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई। अब यहां पे ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर पाएंगे और यहां पे ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर पाएंगे। तो अब हम x से x को कट कर देंगे। अब आप लिमिट जब पुट करेंगे ये बनेगा 1, ये नेक्स्ट भी बनेगा 1 और नेक्स्ट मल्टीप्लाई में 2 है और नीचे भी ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और मल्टीप्लाई में 3 है, तो इसका फाइनल आंसर है 2/3। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन जो है सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर हैविंग e raised to the power x plus minus e raised to the power minus x upon x like this। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पे e की पावर माइनस एक्स को 1/x लिख के कर सकता हूं, या फिर एक और भी तरीका है, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं ये क्वेश्चन। इसको अगर आप 1/e की पावर x लिखें और फिर न्यूमरेटर में ले ले एलसीएम, तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेने पे ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 2x बन जाएगा। ठीक है, अब ये e की पावर x को नीचे ले आएंगे तो आपके पास है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x इंटू x। अब यहां पे ये जो टर्म है ऊपर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, यहां पे e की पावर में 2x है तो नीचे भी 2x चाहिए, तो आप एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। अब ये टर्म तो सॉर्ट हो गई और जितनी बची हुई टर्म है उनसे हमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो 0/0 तो बना नहीं रही। तो इससे क्या होगा, ये पूरा बन जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 2, नीचे आ जाएगा e की पावर में 0, किसी की पावर में भी 0 आए तो उसकी वैल्यू तो 1 बन जाती है, तो इसलिए इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब देखिए अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो ये e की पावर 0 1 बनता है, यहां पे भी e की पावर 0 1 बनता है, तो ये दोनों मिलके बन गए 2। अब 2 में से 2 माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा और नीचे साइन 0 हम पहले से ही जानते हैं वो तो 0 ही होता है, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, ये e की पावर 1/x जो आपको दिख रहा है, मतलब e की पावर माइनस एक्स थे, e की पावर 1/e की पावर x लिख सकते हो और इसके बाद आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक तरह से e की पावर 2x, या फिर कह लो कि e की पावर x का होल स्क्वायर, एक ही बात है, 2x लिख लो या होल स्क्वायर लिख लो, यहां पे 1 और ये बन जाएगा माइनस e की पावर x अपॉन में e की पावर x और पूरे के नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है,
मैंने इसे होल स्क्वायर की तरह क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल में ये अगर आप देखें तो ऊपर एक आइडेंटिटी बन चुकी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की, बन गई ना। तो ये अब मैं आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई कर देता हूं। तो ऐसा करने से न्यूमरेटर में आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बन गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये e की पावर x को नीचे ले जाएंगे और साथ में है साइन स्क्वायर x। अब मुझे यहां पे तो बेटा आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, वो कैसे बनाऊंगा ध्यान से देखेंगे। ये होल स्क्वायर है तो इसे मैं 2 बार लिख सकता हूं लाइक दिस, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एक मेरे पास e की पावर x है जो कि हार्मलेस है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूर 0 बना रहा है क्योंकि e की पावर 0 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0 आ रहा है। आगे मेरे पास है 2 बार साइन x, साइन स्क्वायर x है, उसे मैं ऐसे 2 बार लिख देता हूं। अब इसकी आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए अपॉन x चाहिए, तो एक x मल्टीप्लाई में भी आएगा। इसके भी नीचे x चाहिए, एक और x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहां पे साइन वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, यहां पे भी x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। अब ये x जो है ये सारे कैंसिल हो गए, दैट मीन्स अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे सामने। ये पूरा आइडेंटिटी लगा के 1 बन जाएगा, नेक्स्ट ये भी 1 बन जाएगा, e की पावर 0 और ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा क्योंकि e की पावर 0 भी 1 नहीं होता है। आई होप यहां तक के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब इसके बाद मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता हूं जिसमें लिमिट जो है वो 0 नहीं दे रखी होगी, और जब भी लिमिट 0 ना दे रखी हो और आंसर 0/0 फॉर्म आ रहा हो तो आप जानते हैं लिमिट को 0 बनाने का तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 8 है। अगर आप x की प्लेस पे 8 पुट करते हैं तो e की पावर 8 माइनस e की पावर 8 0 बन जाएगा, और नीचे भी 8 माइनस 8 0 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, लिमिट पुट करके 0/0 फॉर्म आ रही है। हम जानते हैं कि ये विदाउट दिस आइडेंटिटी ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये लगानी ही लगानी पड़ेगी। बट इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लिमिट जो है वो 0 होनी चाहिए और यहाँ पे लिमिट 0 नहीं है। तो हम लिमिट को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हम पुट करेंगे x को 8 प्लस या माइनस y, वो हमारी चॉइस है। और हम ये भी जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद न्यू लिमिट जो है वो हमेशा 0 बनती है। तो ऐसा करने में बन गया e की पावर में x की प्लेस पे आ जाएगा 8 प्लस वाई माइनस e रेज टू द पावर 8 अपॉन x की प्लेस पे आ गया 8 प्लस वाई माइनस 8। अब आप देख सकते हैं 8 से 8 डिनोमिनेटर में तो कट जाएगा ना। ये e की पावर 8 प्लस वाई को आप ऐसे लिख सकते हो, e की पावर 8 इंटू e की पावर वाई माइनस e की पावर 8 अपॉन वाई, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप e की पावर 8 कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा e की पावर y माइनस 1 और नीचे आपके पास बचेगा y। तो ये तो सीधा ही इस फॉर्म में आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1, साथ में e की पावर 8 जो है वो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इसलिए e की पावर 8 ही इसका आंसर है। तो इस तरह से कभी भी अगर लिमिट 0 नहीं होगी तो आप सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन करवाया था जिससे मैंने बोला था कि आपको विद सम अदर मेथड उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो जिसमें था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय x। एक मेथड से हमने इसको कर लिया था, e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x करके फिर एलसीएम लेके। द अदर वे इज कि आप इसके अंदर -1 और +1 कर दो अपनी तरफ से, एड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, e की पावर x और -1 का पेयर बना लो। e की पावर x और -1 का पेयर बन गया, और ये जो 2 टर्म्स बची हैं इनमें से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये भी एक पेयर बन गया ऐसा, ऑलराइट। तो ये बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये x को दोनों के नीचे सेपरेटली लिखते रहे। तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 बाई x और फिर माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1 बाई x। अब आप देख सकते हो ये इस फॉर्म में आ गया है, ये भी ऑलमोस्ट आ गया है। डिफरेंस ये कि यहां पे e की पावर में माइनस x है जबकि यहां पे तो सिर्फ प्लस x है, तो यहां भी माइनस x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, या फिर कह लो यही वाला माइनस वहां ले गए। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर
2 आ गया था और उस मेथड से भी हमने 2 ही इसका आंसर फाइंड किया था। ऑलराइट, तो अब एक्सपोनेंशियल लिमिट का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो एक्सपोनेंशियल में एक क्वेश्चन ट्रिको के साथ मिक्स करके इस फॉर्म में, अब अगर आप यहां पे 0 पुट करते हैं x को, तो ये 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहां पे cos के प्लस 0 लगाएंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 सॉल्व करके ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। पहली बात तो एक्सपोनेंशियल हमें दिख रही है फॉर्म, तो ये तो लगना ही लगना है, ठीक है, तो ये लगना ही लगना है। अब आप एक काम कर सकते हो, इस x को इसके अगर नीचे ले जाए, इस x को अगर इसके नीचे ले जाए तो क्या बात बन पाएगी? लेट्स फाइंड आउट। अगर हम इस x को इसके नीचे ले जाते हैं लाइक दिस, आपको याद है ये भी एक लिमिट होती है पर इसकी वैल्यू 0 होती है। अब अगर मैंने इसको x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, x से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये 1 तो हो जाएगा बट ये x जो है वो 0 बना देगा और ये पहले से ही 0 होता है, तो फिर से ये वाली आइडेंटिटी हमारे काम नहीं आएगी, जो कि ज्यादातर यही हो रहा है हमारे साथ। ये आइडेंटिटी हमारे काम ज्यादा आती ही नहीं है। तो अब इसको कैसे करें? जब भी 1 माइनस एक्स दिखे तो उसकी आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी? 2 साइन स्क्वायर x/2, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अब सभी की आइडेंटिटी को कंप्लीट करूंगा मैं, x लगा रहने देंगे, ये e की पावर x-1 है, इसके नीचे x चाहिए तो x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, और नीचे मेरे पास 2 साइन x है, साइन x/2 और साइन x/2 अलग कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सॉर्ट आउट हो गया, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। इसके लिए भी x/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। ऐसा करने के बाद जो भी कटिंग हो रही है वो काटना पड़ेगा, जैसे x तो डेफिनेटली कटने चाहिए और x सारे कट गए, तो इसके बाद अब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 2 से 2 भी काट दो, ठीक है। तो अब हम लिमिट पुट करते हैं, तो ये पूरा बन जाएगा 1, जबकि ये बनेगा 1, नेक्स्ट बनेगा 1 और ये बन रहा है 1/2, ये 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 ही बनेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक्सपोनेंशियल वाला तो कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको लॉगरिदमिक लिमिट समझाता हूं कि वो क्या होती है। तो जैसे आपको मैंने एक्सपोनेंशियल लिमिट बताया था, वैसे ही अब यहां पे अब आ रहा है लॉगरिदमिक लिमिट। अब ये लॉगरिदमिक लिमिट में आपको एक अजीब सी टर्म दिख रही है, लॉग। तो ये लॉग भी एक फंक्शन है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वैसे ही लॉगरिदमिक फंक्शन है, और इसकी वैल्यू ऐसे डिफाइंड है, log 1 + x जो होता है वो x - x² 2 + x³ 3 - x4/4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता ही रहेगा। ऑल्दो इसकी कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सीबीएसई के कोर्स में, ठीक है। तो अब ये लिमिट आपको याद रखनी है, और कुछ चीजें जो याद रखनी है वो ये कि जो log होता है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि log a - log b की वैल्यू log a/b के इक्वल होती है, कहीं पे ये जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगेन ये आइडेंटिटी यूज कब करनी है? सिर्फ तभी यूज करनी है जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही होगी। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यानी 0/0 जैसी फॉर्म नहीं आ रही है तो आपको ये फॉर्म यूज करने की या ये आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए लॉगरिदमिक लिमिट पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, वी आर हैविंग log 1 + 5x/x। अब यहां पे अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो x की प्लेस पे 0 डालूंगा तो ये 0 बन जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, और log 1 की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई है वो 0 होती है, और नीचे भी 0 डाल देंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। अब एक चीज जो हर लिमिट के क्वेश्चन में बताता हूं, कभी भी 0/0 फॉर्म आ रही हो तो आपको या तो अलजेब्रिक मेथड या किसी स्टैंडर्ड लिमिट की जरूरत पड़ती है। ये लॉगरिदमिक लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोई भी लॉगरिदमिक लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन जिसमें 0/0 फॉर्म आ रही है वो इस आइडेंटिटी के बिना हो ही नहीं सकता, तो ये लगानी ही पड़ेगी। अब ये आइडेंटिटी में क्या आपको मेन चीज दिख रही है, जो 1 के साथ प्लस में है वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे log में 1 के साथ है 5x, तो नीचे भी 5x होना चाहिए था, तो उसके लिए हम 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये सॉर्ट हो चुकी है, ये जो टर्म है ये इक्वल टू 1 बन जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 × 5 यानी कि 5। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्टी नहीं, सीधी डायरेक्ट हमने लिमिट का यूज किया।
सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस tan 4x बाय 3x। अब यहां पे भी अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो tan 0 0 होता है, तो 0 प्लस 1 1 बन जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, और नीचे भी 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी 0/0 फॉर्म में है, तो ये बिना इसके तो हो नहीं पाएगा, लोगैरिथमिक आइडेंटिटी है। तो ये log 1 प्लस tan 4x, आइडेंटिटी ये कहती है कि जो 1 के साथ प्लस में है वही नीचे होना चाहिए। तो ये जो 3x है इसे मैं साइड पे कर देता हूं, tan 4x है यहां पे, तो नीचे भी tan 4x चाहिए मुझे, तो मैं tan 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ये टर्म सॉर्ट आउट हो गई है क्योंकि लिमिट पुट करते ही इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। बट अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहां 0/0 फॉर्म आ रही है, बट हमारे पास tan की अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना, tan की हमारी अपनी आइडेंटिटी है tan x/x, बस उसमें जो tan का एंगल है वही नीचे आना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें ये 3 को हटा देना है, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब आप जानते हैं ये भी आइडेंटिटी है, tan x/x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो ये 1 बन जाता है। तो अब ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो 4/3 इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग log 1 प्लस साइन 2x अपॉन e की पावर में tan 3x माइनस 1। अब यहां पे आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गए, लोगैरिथमिक भी आ गए और एक्सपोनेंशियल भी आ गए, सबके सब आ चुके हैं। लिमिट पहले पुट करके देखते हैं। यहां 0 डालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, और 1 प्लस 0 1 होता है, और log 1 0 होता है। ठीक है, तो log 1 0 है, और यहां पे भी अगर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1, ये भी 0/0 फॉर्म है। तो अब 0/0 फॉर्म है, लोगैरिथमिक फंक्शन इसके बिना नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल वाला इसके बिना नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये भी लगेगी यहां पे। तो अब हम इसको कैसे सॉर्ट करेंगे टर्म्स को? सबसे पहले तो मेरे पास है log 1 प्लस साइन 2x, और डिनोमिनेटर में है e की पावर में tan 3x माइनस 1। इसके नीचे होना चाहिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये sin 2x, तो मैं sin 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ये मैंने sin 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये आइडेंटिटी लगाना चाहता हूं तो जो e की पावर में हो वही नीचे भी होना चाहिए। तो यहां e की पावर में tan 3x, तो मैं tan 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। अब ये टर्म भी सॉर्ट हो गई, इसकी वैल्यू लिमिट पुट करते ही 1 बन जाएगी। ये टर्म भी सॉर्ट होगी, इसकी वैल्यू भी लिमिट पुट करते ही 1 बन जाएगी। ये दोनों रह गए, ये भी 0 है, ये भी 0 है अगर लिमिट पुट करें तो इन दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी आप जानते हैं। tan वाली तो जानते ही है, और साइन वाली तो वो आइडेंटिटी है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, तो ये भी 1 के इक्वल है। तो इसे बनाने के लिए मैं 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। आप x से x काट सकते हो, तो ओवरऑल आप देखेंगे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 बचेगा न्यूमरेटर में, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 3 बचेगा डिनोमिनेटर में। यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको लोगैरिथमिक लिमिट के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं लोगैरिथमिक लिमिट का जिसमें लिमिट 0 के इक्वल नहीं दे रखी होगी। तो ये जैसे है log x अपॉन 1 माइनस x, और लिमिट x टेंड्स टू 1 है। अब अगर आप लिमिट पुट करें तो log 1 की वैल्यू होती है 0, और नीचे 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1, ये भी 0 है। तो log की लिमिट का क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्म आ रही है, तो बिना इसके तो होगा नहीं। अब ये हम लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि लिमिट इसमें होनी चाहिए 0, और यहां पे लिमिट 0 नहीं है। और लिमिट 0 कैसे बनानी होती है वो हमने बहुत बार अब यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, वो होता है सब्स्टिट्यूशन से। तो आप पुट करेंगे x को 1 प्लस y या 1 माइनस y, वो आपकी चॉइस है। तो ऐसा करने पे न्यू लिमिट हर बार y टेंड्स टू 0 बन जाएगी। यहां पे आ जाएगा log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस वाई। अब ये ब्रैकेट ओपन होंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा log 1 प्लस वाई, और नीचे आ जाएगा माइनस वाई। अब ये देखिए, अगर मैं माइनस को साइड पे कर दूं, ऊपर ले आऊं यहां, तो ये आप देख सकते हो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में आ चुका है।
और इसकी वैल्यू 1 होती है और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये बन गया -1। ठीक है, तो ये हमारी लोगैरिथमिक लिमिट के क्वेश्चन या टॉपिक कह लो वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है मैथ्स की, उसके सप्लीमेंट्री में गिवन है लोगैरिथमिक लिमिट। अब साथ ही मैं एक छोटा सा एक टॉपिक करवा दूंगा जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोर्स में नहीं है, बट क्योंकि इन्हीं टॉपिक से मिलता जुलता है इसलिए बता रहा हूं। एक और एक्सपोनेंशियल लिमिट होती है a⁻x-1/x। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू बन जाती है log a। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल लिमिट से मिलता जुलता है इसलिए दिखा रहा हूं। यहां पे e अगर दे दे तो एग्जैक्टली वही वाली लिमिट बन जाएगी e⁻x वाली। अब e और a में क्या फर्क है? a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी, जबकि e जो है वो e ही रहेगा। e की वैल्यू चेंज नहीं होती। e जो है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं? जैसे अगर एक कोई क्वेश्चन दिया हो 5⁻x-1/x, अगर ये दे रखा है तो ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है, पर a की प्लेस पे क्या दे रखा है? 5। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सीधा ही आ जाएगा log 5। यहां पे log के बेस में भी कुछ होता है, यहां पे वैसे e होता है, बट अभी मैं बेस को यहां पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टॉपिक बड़ा हो जाएगा। एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं लोगैरिथमिक फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो फिलहाल उसकी खैर इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये log 5 के इक्वल होता है। इसके बेस में e होता है। बेस इसलिए बता दिया थोड़ा सा क्योंकि अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो वहां बेस जो है डेफिनेटली दे रखा होगा। या मैथ्स में अगर बेस में e है तो वो e अगर आप नहीं भी दिखाएं तब भी चल जाएगा, बट e के अलावा कुछ और बेस में हो तो वो दिखाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, से 10⁻x - 2⁻x अपॉन x। अब अगर मैं इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करता हूं तो 10⁻0 1 होता है, 2⁻0 भी 1 होता है, तो 1 - 1 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा। तो ये आ चुकी है आपकी एक 0/0 फॉर्म। अब इसको टैकल करने के लिए यही वाला फॉर्मूला काम आएगा, एक्सपोनेंशियल वाला ही। तो ये मैं कैसे अप्लाई करूंगा? मैं इसमें -1 और +1 कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद 10⁻x और -1 का पेयर बना देंगे और ये दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी एक पेयर बन जाएगा। अब ये जो नीचे वाला x है वो दोनों के नीचे अलग अलग लगा दो, और अब जब आप लिमिट पुट करेंगे इस पूरे में तो ये बन जाएगा इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग log 10 और नेक्स्ट वाला बन जाएगा log 2। अब आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि जो log a - log b होता है वो log a अपॉन b के इक्वल होता है। तो यहां पे आप इसे log 10/2 लिख सकते हो, जो कि कटिंग करके 5 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर log 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जो है ये एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग कोर्स में नहीं है, बट क्योंकि थोड़ी सी सिमिलर थी इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आई होप आज तक जितने भी हमने ये लिमिट के क्वेश्चन किए हैं आज की वीडियो में वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद की जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर किए जाएंगे। सो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।